टीनोस फाइल नंबर 098 रिकॉर्ड एक्टिवेट हो चुका है। अप्रैल 2026 मिडिल ईस्ट में टेंशन पीक पर पहुंच जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल पास होता है, वहां शिपिंग स्लो होने लगती है। इंश्योरेंस कंपनीज टैंकर्स को कवर करने से मना करने लगती हैं और धीरे धीरे ग्लोबल सप्लाई डिस्टर्ब होने लगती है। इंडिया, जो अपना 80% ऑयल इंपोर्ट करता है, उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। 3 मई 2026 से फ्यूल प्राइसेस में सडन स्पाइक रिकॉर्ड होता है। न्यूज चैनल्स पर लगातार एक ही हेडलाइन चल रही होती है, सप्लाई डिसरप्शन, और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का यूज शुरू होने की बात होती है। 7 मई को गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी होती है, जहां लोगों से फ्यूल बचाने की अपील की जाती है। प्राइम मिनिस्टर अपने एड्रेस में कहते हैं, अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करें, कारपूल करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज बढ़ाएं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है। 10 मई के बाद दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में पेट्रोल पंप्स के बाहर किलोमीटर लंबी लाइंस लगने लगती हैं। लोग रात भर वेट करते हैं। कुछ जगहों पर ब्लैक मार्केट में फ्यूल डबल प्राइस पर बिकने लगता है। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने लगते हैं, जहां लोग कैंस भर भर के पेट्रोल स्टोर कर रहे होते हैं। 12 मई को कुछ स्टेट्स में टेम्पररी रेशनिंग जैसी सिचुएशन बन जाती है। इमरजेंसी सर्विसेज को प्रायोरिटी दी जाती है और आम लोगों के लिए लिमिट फिक्स कर दी जाती है। 15 मई तक सुप्रीम कोर्ट तक अपने ऑपरेशंस में फ्यूल सेविंग मेजर्स अडॉप्ट करता है। हियरिंग्स ऑनलाइन होने लगती हैं। लेकिन इसी बीच डार्क वेब पर एक और थ्योरी वायरल होने लगती है। कुछ यूजर्स क्लेम करते हैं कि ये सिर्फ ऑयल क्राइसिस नहीं, बल्कि ये ग्लोबल स्ट्रेस टेस्ट है, जहां गवर्नमेंट्स चेक कर रही हैं कि पैनिक सिचुएशन में पब्लिक कितनी देर तक कंट्रोल में रह सकती है। ऑफिशियली इसे कंस्पिरेसी बोलकर इग्नोर किया जाता है, लेकिन एक चीज सबको डरा देती है। जब जून की स्टार्ट में भी सिचुएशन कंप्लीटली नॉर्मल नहीं होती और लोगों को लगने लगता है कि ये टेम्पररी नहीं बल्कि एक वार्निंग थी, क्योंकि कभी कभी क्राइसिस सप्लाई का नहीं होता, सिस्टम का होता है। और अगर सिस्टम फेल हो जाए तो सबसे पहले रुकता है फ्यूल, और जब फ्यूल रुकता है तो दुनिया रुकने लगती है।